दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान राम को हनुमान जी इतने प्यारे क्यों हैं। दोस्तों, भगवान राम और हनुमान जी का संबंध अनोखा है। दोनों का आपसी प्रेम अटूट है। यानी राम और बजरंगबली के दो शरीर होते हुए भी आत्मा एक है। इसके बारे में एक दिलचस्प कथा कही जाती है। जब रावण को सेना सहित पराजित करके सीता जी को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे, जहां उनके लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन हुआ। वानर सेना के सभी लोग आमंत्रित थे, लेकिन वे सभी आखिर थे तो जंगलों में रहने वाले वानर ही ना। उन्हें सामान्य सामाजिक नियमों की पहचान नहीं थी। इसलिए वानर राज सुग्रीव जी ने उन सबको खूब समझाया। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान। तुम सब यहाँ खूब अच्छी तरह से शिष्टाचार के साथ पेश आना, जिससे कि हम वानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन ना समझे। इस बात का ध्यान विशेष रखना। सभी वानरों ने अपने राजा की बात मानी और अपने समाज का मान रखने के लिए तत्पर हुए। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर वानर राज सुग्रीव से कहने लगा, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार व्यवहार अच्छा रखे, किंतु हम ठहरे बंदर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो हो सकता है कि अयोध्या वासियों के आगे हमारी छवि अच्छी नहीं रहे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगुआ बना दें, जो न सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे, बल्कि हमारे बैठने आदि का प्रबंध सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी वस्तु के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल हो सकती है। उस बुद्धिवार वानर की बात सुनकर वानरों में सबसे ज्ञानी और श्री राम के सौ प्रियम तो हनुमान जी को सभी का अगवा बना दिया गया। भोज के दिन श्री हनुमान सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे। पूरी वानर सेना को ठीक से बैठने के बाद हनुमान जी जब श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि तुम भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो। अब हनुमान जी पशोपश में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के बराबर बैठना तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के भोजन ग्रहण करने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करने वाले थे। उनके लिए ना तो बैठने की जगह ही थी और न ही भोजन परोसने के लिए केले का पत्ता। इसलिए हनुमान बेचारे पशु में थे। वो ना तो प्रभु की आज्ञा टालने का साहस कर सकते थे और ना उनके साथ खाने बैठ सकते थे। लेकिन प्रभु तो भक्तों के मन की बात जानते थे ना। तो वे जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता नहीं है और ना ही स्थान है। तब उन्होंने अलौकिक कृपा से अपने साथ हनुमान के बैठने के लिए स्थान बढ़ा दिया। जिन्होंने इतने बड़े संसार की रचना की, उन्होंने जरा सा स्थान और रच दिया, लेकिन प्रभु ने केले का एक अतिरिक्त पत्ता नहीं बनाया। इसकी बजाय भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय, अति प्रिय छोटे भाई और पुत्र की तरह दुलारे हनुमान, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक ही हैं। कोई हनुमान जी को पूछे तो वो मुझे प्राप्त करेगा। भगवान का यही कथन अद्वितीय यानी एक वरवाद के रूप में मूल दर्शन है। इस पर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितने ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं होऊंगा और ना तो कभी हो सकता हूँ और ना ही होने की अभिलाषा रखता हूँ। ये है दैत्य यानी जीव और ब्रह्म के बीच की मर्यादा। मैं सदैव सर्वदा आपका सेवक हूँ और रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और रहेगा। मैं आपके साथ खा नहीं सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के मध्य एक रेखा खींच दी। से वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। एक भाग में प्रभु ने भोजन किया और दूसरे अर्ध भाग में हनुमान जी को भोजन कराया। दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते आज भी एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। यानी दैत और अदैत यही सृष्टि की व्यवस्था है, जो ब्रह्म और जीव के संबंध यानी दैत और दैत को दर्शाती है। इसे समझ लिया
तो जीवन का उद्धार तय है। इसका मूर्त प्रतीक केले का पत्ता है। सिर्फ यही नहीं, रामायण के कण कण में हनुमान जी और श्री राम का प्रेम झलकता है। चलिए जानते हैं कैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड को लिपिबद्ध करते समय हनुमान जी के गुणों का विचार कर रहे थे। वे जिस गुण का सोचते, हनुमान जी में वो पूरा भरपूर दिखाई देता। इसलिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति करते समय उन्हें सकल गुण निधान कहा है। यह सम्मान पूरे संस्कृत साहित्य में केवल बजरंगबली को मिला। हालांकि ईश्वर के समस्त रूप में अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप हैं जो किसी भी कार्य में कभी असफल नहीं हुए। एक स्वामी को अपने सेवक से काम में सफलता की गारंटी के अलावा और चाहिए भी क्या। पवन पुत्र अपने कई गुणों के कारण प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय रहे। ये गुण हमारे जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं। तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का पूर्ण विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, इनके इन्हीं गुणों का व्याख्यान करता है। समुद्र पार करते समय जैसे उनका सामना सुरसा नाम की राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने की कुख्यात थी, तब हनुमान जी ने सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया। तो प्रत्युत्तर में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा कर दिया और सुरसा के मुख से होकर बाहर निकल गए। हनुमान जी की इस बुद्धिमत्ता से सुरसा संतुष्ट हो गई और उसने हनुमान जी को आगे बढ़ने दिया। अर्थात केवल बल से ही जीता नहीं जा सकता, बल्कि विनम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ भी कई काम आसानी से किए जा सकते हैं। हनुमान जी राम जी के प्रति हनुमान जी की अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान के प्रति समर्पण अतुल्य है। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके मान की रक्षा का ध्यान रखा। जब रावण की सोने की लंका को जलाकर जब हनुमान जी दोबारा सीता जी से मिलने पहुंचे, तो सीता जी ने कहा, पुत्र हमें यहाँ से ले चलो। इस पर हनुमान जी ने कहा, माता मैं आपको यहाँ से ले चल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैं आपको रावण की तरह चोरी से ले जाऊं। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम आदर सहित आपको ले जाएंगे। इन्हीं गुणों के बलबूते हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां भी प्राप्त की। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वो उसे तोड़कर निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राण घातक भी हो सकता था। तुलसीदास ने हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण इस प्रकार किया है कि किसी भी संकट के समय अपना मनोबल बनाए रखते हैं। वे मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रण भाव से रखते हैं। लक्ष्मण जब शक्ति लगने से अचेत हुए, तब हनुमान जी का संजीवनी को पहाड़ से उठा लाना इसी का उदाहरण है। ऐसा वे इसलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर निर्णय लेने की असीम क्षमता थी। उनका यही गुण अपने दिमाग को सक्रिय रखने के लिए प्रेरित करता है। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उदंड वानर सेना से भी कार्य निकलवाना और उनकी विशेष संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन परखता से किया है। सुग्रीव और बाली के परस्पर संघर्ष के वक्त प्रभु श्री राम को बाली वध करने के लिए राजी किया था, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्य को अपनी बुद्धि, कौशल और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति वफादारी और आदर्श स्वामी भक्ति तारीफ के काबिल है। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु श्री राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वे अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी ने कहा, उससे भगवान राम जी हनुमान जी के
आत्ममुग्धवादीन व्यक्ति के कायल हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि असंभव लगने वाले कार्यों में भी जब हनुमान जी ने विजय प्राप्त की, तब उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय अपने स्वामी को समर्पित कर दिया। पूरी मेहनत करना पर श्रेय प्राप्ति की इच्छा न रखना सेवक का एक देव दुर्लभ गुण होता है, जो उसे अन्य सभी सद्गुणों का उपहार दे देता है। यही हनुमान जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान राम और हनुमान जी के पावन व पवित्र रिश्ते को कौन नहीं जानता। राम जी की ओर अपनी भक्ति भावना के लिए हनुमान जी ने अपना सारा जीवन त्यागमय कर दिया। हनुमान जी का चरित्र अतुलित पराक्रम, ज्ञान और शक्ति के बाद भी अहंकार से विहीन था। यही आदर्श आज हमारे प्रकाश का स्तंभ है, जो विषमताओं से भरे हुए संसार सागर में हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए हर मुसीबत में पहले यही कहा जाता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जैसे ही भावना के अनुरूप प्रार्थना करते हैं, संकट मोचन हनुमान जी दौड़े दौड़े रक्षा करने चले आते हैं। हनुमान जी की इन्हीं सच्चाइयों, प्रेम, निष्ठा ने उन्हें हमेशा श्री राम प्रभु का प्रिय बनाए रखा। हनुमान जी ही हैं जो युगों युगों से जीवित हैं और आज भी कलयुग में जहाँ राम कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको राम जी का हनुमान जी के प्रति प्रेम कैसा लगता है? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हनुमान, जय श्री राम।